हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि केबीएस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और बाकी एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं। तो केबीएस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। केबीएस या जो भी टीचिंग या नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम स्पेशल क्लास लेकर आते हैं। तो उसी के लिए जीके का पोर्शन लेकर अब आए हैं। जिनका टीजीटी में सोशल साइंस है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, और जिनका पीजीटी में हिस्ट्री है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जिनका फर्स्ट पेपर में जीके का पोर्शन आता है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहले सवाल शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज़ाना इस तरीके की केबीएस या बाकी एग्ज़ाम्स के वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। पहला सवाल है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। तो जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था वह हुआ था 1927 ईस्वी में, और भारत जो आया था वो आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है कि पद्मावत के रचयिता कौन है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं वह पद्मावत के रचयिता हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तजुके जहांगीरी किसने लिखी थी। तो तजुके जहांगीरी जो थी वह जहांगीर ने लिखी थी, और जहांगीर जिसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है वह बादशाह अकबर के पुत्र थे। और इनका जो पीरियड था, जहांगीर का जो पीरियड था वो 1905 से 1927 तक 1605 से 1627 के मध्य था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो गुजरात को जब अकबर ने जीता था उस वक्त अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अकबर का शासन काल क्या था, तो 1556 से 1605 तक अकबर का शासन काल रहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, या अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि मनसब क्या होता है। तो मनसब एक तरीके का ओहदा होता है, यानी पद होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो 10 मई 1857 को मेरठ शहर से यह विद्रोह जो था वह प्रारंभ किया गया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस वजह से मैंने इसमें डेट भी मेंशन कर दी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ। शक संवत जो था वो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो था वह 1856 ईस्वी में पास हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरित्रम के रचयिता कौन थे। तो भयभूति जो थे वह इसके रचयिता थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था। तो जो कन्नौज था वह सत्ता केंद्र स्थान था। बल्लवाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया। कृष्ण की भक्ति का गान प्रचार किया था। अगला है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमाकत करता है। तो मध्य मार्ग की हिमाकत करता है। कौन? बौद्ध धर्म करता है। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे। तो जो सबसे पहले भारत में यूरोपीय आए थे वह पुर्तगाल थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। तो जयपुर शहर का संस्थापक जो थे वह राजा सवाई जयसिंह थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था, उसको किसने बसाया है, तो उसको सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि चगतई तुर्क शासक भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो मुगल के नाम से जाना जाते हैं। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए। तो पल्लव राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी थी। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो सोलंकी राजाओं ने कराया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो जो सोमनाथ है वह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन नालंदा, सारनाथ और बोध गया जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अगला है कि तुकनीय चिहलगानी कौन थे? तो यह 40 तुर्क अमीरों का एक समूह था, एक ग्रुप था। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो यह उत्तरी पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ, और यह उदय हुआ था 1931 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, 1921 ईस्वी में, सॉरी। अगला प्रश्न है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला युद्ध कब हुआ था, तो पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 6 फरवरी 1931 को की गई। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो कालिदास जी हैं। कौन है? कालिदास जी। और अगला है कि कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य की थी, चंद्रगुप्त प्रथम की थी। इस तरीके के रोज़ाना वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। अगला है कि 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस अंक पर हैं? तो यह 11वीं के अंक पर हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में हुए थे। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो शाहिस्ता खां था। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो यह बहादुर शाह जफर के समय में थे। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में कौन प्रसिद्ध शायर जिंदा थे? तो वह मिर्जा गालिब ही थे। अगला प्रश्न है कि 1925 में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? तो यह सरोजनी नायडू थी, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। अगला है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था? तो यह 3 जो हैं वह सदस्य थे, और यह क्रासिस जो थे वह सदस्य नहीं थे। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? तो अल-बरूनी जो हैं वो किताब उल हिंद के लेखक हैं। अगला है कि किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? तो रोमा रोला ने दी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि ये सूची दी गई है जिसको मिलान करने को कहा गया है। तो पहला मिलान जो करते हैं वो देशबंधु चित्तरंजन दास जो हैं, उनका जो एक ऑप्शन सही हो जाएगा उसका हो जाएगा बसंती देवी। ठीक है, बसंती देवी सही हो जाएगा ए का, और बी का जो सही होगा वो तीसरा सही हो जाएगा, और सी का जो सही होगा वो पहला सही हो जाएगा, और डी का जो सही होगा वह डी का कौन सा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिलाना है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो मानव मचानों पर भी रहता था, कंदराओं में भी रहता था, झोपड़ियों में भी रहता था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, क्या थी? तो पाटलिपुत्र जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, जिसको मौजूदा समय में पटना भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन गुप्त शासक नहीं था? तो देवगुप्त जो थे वह
गुप्त शासक नहीं थे। अश्वघोष का संबंध था किससे था? तो कुषाण राजाओं से था। रामायण लिखी है किसने? वाल्मीकि जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार नामक नारा था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। और गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुए थे। चंद्रगुप्त गुप्त बुद्ध चरित का लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इलाहाबाद जो था वो कुंवर जहांगीर ने लीड नहीं किया था। बाकी ये सारे जो हैं वो 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं, जिसमें कानपुर की कमान नाना साहेब ने संभाली थी, झांसी की कमान लक्ष्मीबाई ने संभाली थी, ग्वालियर की कमान तत्या टोपे ने संभाली थी और लखनऊ की कमान बेगम हजरत महल ने संभाली थी। अगला है कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो बतापी जो थी वो चालुक्य वंश की राजधानी थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन जो थे वह पल्लव वंश के आखिरी शासक थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो औरंगजेब और मनुची जो है वह यह सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो पौराणिक धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ और 1905 ईस्वी में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। अगर आप शेर शाह का मकबरा भूल जाएं, आपको याद ना रहे, तो एक चीज़ याद रखिए, शाह से शेर शाह सूरी और शाह से सासाराम। अगला है कि जोधाबाई महल स्थित है? तो कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है। अगला है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो ब्रह्मवादी रीति रिवाजों के खिलाफ थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक वेददेव को अतिथि के रूप में उद्धत किया गया था? तो अग्नि को किया गया था। अगला और इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृषि कर नहीं था? तो जो शुल्क था वह कृषि कर नहीं था, बाकी सारे कृषि कर थे। अगर आप चैनल पर नए हैं और रोजाना इस तरीके के वीडियो चाहते हैं जिसमें KBS NBS DTE+B टीचिंग और नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको वीडियो चाहिए, तब आप चैनल पर बने रहिए और मैं डिस्क्रिप्शन में इस अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, या मुझे आप इसकी PDF के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ले सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।